स्वामी शिवानंद जी महाराज के जीवन से ही एक प्रेरक कहानी है। एक कुशल डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय चले गए। ये त्याग और समर्पण ही उनकी महानता का आधार है। उनके जीवन से जुड़ी एक और छोटी सी कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। एक बार वह किसी गांव में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही निराश व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति अपनी किस्मत को कोस रहा था और कह रहा था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। स्वामी शिवानंद जी ने उस व्यक्ति को रुकने को कहा और उससे पूछा, क्या आप हमेशा से इतने निराश थे? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, बचपन में मैं बहुत खुश रहता था। फिर स्वामी जी ने पूछा, तो क्या हुआ जो अब आप इतने दुखी हैं? व्यक्ति ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बताई। उसने खोया हुआ धन, साथ छोड़ देने वाले रिश्तेदारों और बीमारियों के बारे में बताया। सब सुनने के बाद स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ये सब तो बीते हुए कल की बातें हैं। आप सिर्फ बुरे अनुभवों को याद कर रहे हैं। क्या आप आज के अच्छे पहलुओं को नहीं देख पा रहे हैं? व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह वाकई सिर्फ बुरे अनुभवों पर ही ध्यान दे रहा था। वो भूल गया था कि आज भी उसके पास स्वस्थ शरीर, कुछ अच्छे लोग और जिंदगी जीने का एक और मौका है। स्वामी जी ने उसे सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, सकारात्मक बने रहना जरूरी है। हमें अपने अतीत में न उलझकर वर्तमान में जीना चाहिए और हर दिन को नई शुरुआत मानना चाहिए। उन्होंने कहा, ईश्वर सदैव हमारे साथ है, हमें सिर्फ उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं, लेकिन हमें उनमें उलझकर निराश नहीं होना चाहिए। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। Absolutely. Here's another motivational story inspired by Swami Shivananda. एक बार स्वामी शिवानंद जी किसी सत्संग में प्रवचन कर रहे थे। वहां एक युवक बैठा था जो ये सोच रहा था कि जीवन बहुत कठिन है और सफलता हासिल करना असंभव है। वह अपने लक्ष्यों को पाने में हुई असफलताओं से निराश था। सत्संग के अंत में स्वामी जी ने उस युवक को देखा और पास बुलाया। उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम निराश हो? युवक ने सिर झुका लिया और कहा, जी हाँ स्वामी जी, लगता है सफलता मेरी किस्मत में ही नहीं है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, सफलता तो हर किसी को मिलती है बेटा, फर्क सिर्फ इतना है कि उसे पाने के लिए हर किसी को अलग रास्ता लेना पड़ता है। फिर उन्होंने एक छोटे से बीज का उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि किसान बीज को मिट्टी में गाड़ देता है, फिर उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, लेकिन पेड़ बनने से पहले बीज को अंधेरे में ही रहना पड़ता है। वो समय बीज के लिए कठिन होता है, लेकिन वो समय जरूरी भी होता है। उसी तरह सफलता पाने से पहले हमें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समय हमें मजबूत बनाता है और सफलता के लिए तैयार करता है। स्वामी जी ने युवक को यह भी सिखाया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहो, कठिन परिश्रम करो और हार मत मानो। ईश्वर तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। युवक स्वामी जी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ में आ गया कि असफलताएं सफर का हिस्सा हैं। उसने ये भी सीखा कि सफलता के रास्ते पर धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। इस प्रेरणा से भरकर युवक ने अपने लक्ष्य को फिर से पाने का प्रण लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और सफलता को पाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्वामी जी के बचपन से ही एक प्रेरक कहानी सुनते हैं। बचपन में स्वामी जी का नाम गंगाधर था। वह मद्रास, अब चेन्नई में रहते थे। एक दिन वो स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय सड़क के बीचों बीच खड़ी है। गाय कमजोर थी और हिल भी नहीं पा रही थी। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे अनदेखा करके चले जा रहे थे। गंगाधर का दिल पसीज गया। वो समझ गया कि गाय बीमार है और उसे मदद की जरूरत है। उसने तुरंत स्कूल का थैला फेंका और पास की एक दुकान से रस्सी लाया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से गाय को रस्सी से बांधा और उसे सड़क के किनारे ले गया। इसके बाद वो दौड़कर पास के एक तालाब से पानी लाया और गाय को पिलाया। कुछ देर बाद गाय की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई और वो चलने लगी। गंगाधर खुश होकर स्कूल की तरफ जाने लगा। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वो गाय का मालिक था। उसने गंगाधर को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी गाय की जान बचाई है। आप बहुत नेक दिल लड़के हैं। गंगाधर को मालिक का आभार व्यक्त करते हुए बहुत अच्छा लगा। इस घटना से उसे ये सीख मिली कि दूसरों की मदद करने में ही सच्ची खुशी है। यही सीख उनके जीवन भर उनके साथ रही और आगे चलकर वो स्वामी शिवानंद जी बनकर दुनिया भर में सेवा भाव के लिए जाने गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी मदद भी दूसरों के लिए बहुत मायने रखती है। हमें हमेशा दयालु बने रहना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अवश्य, ये कहानी स्वामी जी के संकल्प की ताकत को दर्शाती है। एक बार स्वामी जी हिमालय में ध्यान लगा रहे थे।
ध्यान के दौरान उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पौधा चट्टान की दरार से निकलने की कोशिश कर रहा है। पौधा बहुत कमजोर था और चट्टान बेहद सख्त थी। स्वामी जी ने देखा कि पौधा बार बार कोशिश कर रहा है, मगर हर बार असफल हो जाता है। कई दिन बीत गए, पर पौधा हार नहीं मान रहा था। वो लगातार चट्टान को चीरने की कोशिश करता रहा। आखिरकार कई दिनों के निरंतर प्रयास के बाद वह पौधा चट्टान को चीरकर बाहर निकलने में सफल हो गया। उसे देखकर स्वामी जी को बहुत प्रेरणा मिली। उन्हें एहसास हुआ कि दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ध्यान समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने अपने शिष्यों को यह कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जीवन में भी यही बात लागू होती है। हमारे रास्ते में भी कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प दोनों जरूरी हैं। हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए और रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। Absolutely. Here's another motivational story inspired by Swami Shivananda's teachings. एक बार स्वामी शिवानंद जी किसी आश्रम में सत्संग कर रहे थे। वहां कई गृहस्थ थे जो जीवन की व्यस्तताओं से परेशान थे। उन्हें लगता था कि उनके पास आध्यात्मिक साधना के लिए समय नहीं है। सत्संग के दौरान स्वामी जी ने एक साधारण सी मिट्टी के दिए की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि दिया अपने आप में तो सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा होता है, लेकिन जब उसमें तेल और बाती डालकर जलाया जाता है तो वही दिया प्रकाश फैलाता है। उन्होंने समझाया, हमारे जीवन भी दिए की तरह हैं। दैनिक कार्यों का बोझ हमें जला सकता है और हम अंधकार में खो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में थोड़ा समय निकालकर ईश्वर का ध्यान करें, सत्संग करें और सेवा कार्य करें, तो वही व्यस्त जीवन भी प्रकाश फैला सकता है। स्वामी जी ने आगे कहा, यह जरूरी नहीं कि आप घंटों साधना करें। आप छोटे छोटे प्रयासों से भी अपने जीवन में आध्यात्मिकता ला सकते हैं। ईश्वर का नाम जपें, जरूरतमंदों की मदद करें, सकारात्मक सोच रखें। ये छोटे छोटे कर्म आपके जीवन में उजाला लाएंगे। उनकी बातों को सुनकर गृहस्थों को राहत मिली। उन्हें एहसास हुआ कि आध्यात्मिक जीवन जटिल नहीं है। वे अपने व्यस्त जीवन में भी थोड़े से प्रयासों से आध्यात्मिकता का मार्ग अपना सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता जीवन का एक अलग पहलू नहीं है, बल्कि इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है। छोटे छोटे सकारात्मक कर्म भी हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये कहानी स्वामी जी के आत्मविश्वास को जगाने की शिक्षा पर आधारित है। एक बार स्वामी जी किसी गांव में प्रवचन कर रहे थे। वहां एक युवक बैठा था जो बहुत शर्मीला स्वभाव का था। वो दूसरों से बात करने में भी संकोच करता था। उसे लगता था कि वह किसी काम के लिए लायक नहीं है। प्रवचन के बाद स्वामी जी ने उस युवक को देखा और पास बुला लिया। उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम परेशान हो? युवक ने धीमी आवाज में कहा, जी हाँ स्वामी जी, मुझे लगता है कि मुझमें कोई खूबी नहीं है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर व्यक्ति में कोई न कोई खूबी जरूर होती है। तुम भी जरूर किसी चीज में अच्छे होगे। फिर उन्होंने एक मिट्टी के दिए का उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि दिया अपने आप में तो एक साधारण सी चीज है, लेकिन जब उसमें तेल और बाती डालकर जलाया जाता है तो वही दिया रोशनी फैलाता है। उन्होंने युवक से कहा, तुम्हें भी बस अपने अंदर के प्रकाश को जगाने की जरूरत है। अपनी खूबियों को पहचानो और उन्हें निखारो। तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, सकारात्मक सोच रख सकते हो, मेहनत कर सकते हो। ये सब तुम्हारी खूबियां हैं। युवक स्वामी जी की बातों से प्रभावित हुआ। उसे लगा कि स्वामी जी सही कह रहे हैं। उसने ये भी सीखा कि खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तभी वो अपनी क्षमता को पहचान सकता है और सफल हो सकता है। कुछ दिनों बाद वही युवक स्वामी जी के आश्रम में सेवा करने लगा। वो मेहनत से काम करता था और दूसरों की मदद करता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वो खुश रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी में कोई न कोई खूबी होती है। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम खुद पर यकीन करते हैं तो वही असंभव भी संभव हो जाता है। अवश्य, ये कहानी स्वामी जी के त्याग और सेवा भाव को दर्शाती है। एक बार स्वामी जी मलाया में एक सफल डॉक्टर थे। उनकी इच्छा थी कि वो गरीबों और जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। इसलिए उन्होंने अपना सुखी जीवन त्याग दिया और भारत वापस आकर हिमालय चले गए। वहां उन्होंने ध्यान और साधना की। कुछ समय बाद वो गंगा के तट पर ऋषिकेश आ गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया। उस आश्रम में वो गरीबों, बीमारों और आश्रयहीनों की सेवा करते थे। अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग कर वो उनका इलाज भी करते थे। धीरे धीरे उनके आश्रम में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। लोग उनके सत्संग सुनने और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। स्वामी जी ने कभी किसी से कोई दान नहीं लिया।
आश्रम का खर्चा चलाने के लिए वो फल और सब्जियां खुद उगाते थे। एक बार एक अमीर व्यापारी आश्रम आया। उसने स्वामी जी के सेवा कार्यों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वो स्वामी जी को दान देना चाहता था, लेकिन स्वामी जी ने दान लेने से मना कर दिया। व्यापारी को समझ नहीं आया। उसने पूछा, स्वामी जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए दान की तो बहुत जरूरत पड़ेगी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, दान लेने से ज्यादा अच्छा है खुद सेवा करना। ईश्वर की असली पूजा सेवा में ही है। व्यापारी स्वामी जी की बातों से बहुत प्रेरित हुआ। उसने दान देने की जगह आश्रम में कुछ दिन रहकर सेवा करने का फैसला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में ही मिलती है। हमें स्वामी जी की तरह त्याग और समर्पण की भावना रखनी चाहिए और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये कहानी स्वामी जी के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। एक बार भारी बारिश हो रही थी। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी और नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया था। आसपास के कई गांवों में बाढ़ आ गई थी। लोग बहुत परेशान थे। स्वामी जी अपने आश्रम में शिष्यों के साथ रह रहे थे। आश्रम नदी के किनारे पर बना हुआ था। बाढ़ का पानी धीरे धीरे आश्रम की तरफ बढ़ रहा था। शिष्य स्वामी जी के पास आए और बोले, स्वामी जी, नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है, शायद बाढ़ आश्रम में भी आ जाए। स्वामी जी शांत बैठे हुए थे। उन्होंने शिष्यों को चिंता न करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, हमें परिस्थिति का सामना करना चाहिए। फिर उन्होंने एक गिलास पानी लाने के लिए कहा। जब शिष्य पानी लाए तो स्वामी जी ने उस गिलास में आधा पानी भरा हुआ देखा। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या ये गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? शिष्य थोड़ा सोचकर बोले, आधा भरा हुआ है स्वामी जी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। बाढ़ आई है तो ये भी एक तरह से प्रकृति का अपना तरीका है धरती को सींचने का। हमें घबराने की बजाय ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी आश्रम तक आ गया, लेकिन स्वामी जी और उनके शिष्य शांत बने रहे। उन्होंने ऊंचे स्थान पर चले जाकर ईश्वर का भजन किया। बाढ़ का पानी कुछ ही घंटों में कम हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना से स्वामी जी के शिष्यों को यह सीख मिली कि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। हमें मुश्किलों का सामना हिम्मत और धैर्य से करना चाहिए।